हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ जिसे आप यूज़ करके अपना छोटा कैपिटल, छोटा ट्रेडिंग अकाउंट आप ग्रो कर सकते हो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में। मैं बात कर रहा हूँ जिनके पास कैपिटल है $50 to $100। और आजकल आप देखोगे तो मार्केट में सबसे ज़्यादा नए नए जो स्टूडेंट्स आ रहे, कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, ये सब ट्रेड करे तो उनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं होता है। तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए है जिन्हें अपना कैपिटल ग्रो करना है, भले वो $50 हो या $100 हो। और ये स्ट्रैटेजी यूज़ करके आपकी कंसिस्टेंसी तो बढ़ेगी और आप बहुत डिसिप्लिन हो जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई सेटअप बनेगा, आपको सेटअप बनने के बाद में वो लेवल आने का वेट करना है। तो जब आप वेट करोगे तो आपका माइंड एकदम काम हो जाएगा और आप अपने साइकोलॉजी पे भी वर्क कर पाओगे प्रॉपरली। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो आपको क्या करना है, गोल्ड का चार्ट खोलना है और आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अलावा और आपको कहीं नहीं जाना है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही ये स्ट्रैटेजी अप्लाई होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें ढूंढनी है। उसके बाद में हम चार्ट पे मैं आपको एग्जांपल्स देके समझाऊंगा कि आपको ट्रेड कैसी दिखने वाली है और कैसे रहने वाली है और आपको कैसे देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें एक प्रोमिनेंट बड़ी ट्रेंड लाइन ढूंढनी है, ठीक है, जहाँ पर बड़ा करेक्शन हो रहा हो और वो करेक्शन कुछ ऐसा होते हुए आपको ब्रेक मिल रहा है, समझो करेक्शन ब्रेकआउट मिल रहा है ऊपर की तरफ, समझो आपको ये ब्रेकआउट मिल गया। तो ये स्ट्रैटेजी में क्या है ना कि आपको आराम से वेट करना है, आपको पूरा प्राइस एक्शन जो आपको होने देना है। तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि घाई नहीं होगी, आप फोमो में कोई ट्रेड एंटर नहीं करोगे, तो इससे आपके लॉसेस कम होंगे और आप एक ही सेटअप पे फोकस करोगे आराम से, ठीक है। तो इससे आपकी साइकोलॉजी पे भी वर्क होगा। अब अब आपको करेक्शन मिलने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको सबसे एक्सट्रीम लेवल पे, आपको ये नहीं देखना है कि वो ऑर्डर ब्लॉक टेस्टेड है, वो लेवल टेस्टेड है या नहीं, कुछ भी नहीं देखना है। आपको सीधा बॉटम लेवल पकड़ना है और आपको अपनी ट्रेंड लाइन आपको अपना सप्लाई डिमांड वाला एरिया बना देना है, जिसे हम बोलेंगे ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ बनाना है। हमें क्या मिलेगा, प्राइस हमारा नीचे आएगा, हमें एक्सट्रीम पे एंट्री देगा और ये कंटिन्यू करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। अब इसमें एक सबसे ज़्यादा की इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे क्या प्ले होता है एक इंडिकेटर का, वो इंडिकेटर है सेशन इंडिकेटर। आपको क्या करना है, ये जो सेशन इंडिकेटर है ये आपको अपने चार्ट पे अप्लाई करना है। अब मैं बताता हूँ उसका यूज़ क्या है, ठीक है। ये सेशन इंडिकेटर लक्स एल्गो का आपको लगाना है। तो जब आप ऑन करोगे आपको कुछ ये ऐसा दिखेगा चार्ट पे, जैसे कि नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, सेशन इंडिकेटर यहाँ पे, ठीक है। अब इसका क्या यूज़ है, तो जब भी आप ट्रेंड लाइन बनाओगे तो ध्यान में रखना कि आपके ट्रेंड लाइन के अंदर एटलीस्ट 3 से ऊपर सेशंस होने चाहिए। मतलब वो करेक्शन ऐसा होना चाहिए कि उसमें लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन और एशियन सेशन होने चाहिए, ठीक है। वो कंसोलिडेशन में होने चाहिए, तब जाके आपको वो ट्रेंड लाइन जो है एक प्रॉपर ब्रेकआउट देगी और वो डायरेक्शन में मूव होगी, ठीक है। वो मैं कैसे बताता हूँ आपको। सपोज ये आपने ट्रेंड लाइन बनाई है तो आपका यहाँ पे एशिया सेशन है, ये छोटा लंदन है, ये समझो न्यूयॉर्क हो गया, वापस से एशिया सेशन, लंदन सेशन, और फिर आपको ब्रेकआउट मिल रहा है न्यूयॉर्क में, ऐसा कुछ। तो आपका ट्रेंड लाइन कुछ ऐसा होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम, गाइस ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम से मिनिमम 3 सेशन होने चाहिए आपके ट्रेंड लाइन के अंदर, तब जाके ये सेटअप प्ले आउट होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, जिसे ड्रॉ करना है प्लीज़ ड्रॉ कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं अभी आपको लाइव सेटअप बना के दिखाता हूँ, ठीक है, कि हमें किस तरह सेटअप ढूंढना है। अब जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है प्रॉपरली, ठीक है। ये जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, ठीक है। ये अब आपको क्या दिख रहा है कि ये ट्रेंड लाइन के अंदर आपका यहाँ पे ये जो रेड वाला है ये एशियन सेशन हो गया, ये न्यूयॉर्क सेशन हो गया ग्रे वाला, ये ब्लू वाला लंदन। तो 1 2 3 4 5 6 7 सेशन, इसका मतलब ये ट्रेंड लाइन बहुत स्ट्रांग है और हमें ये बहुत अच्छा सेटअप देने वाली है। और ये ट्रेंड लाइन जैसे कि बड़ी ट्रेंड लाइन है, तो जब भी ब्रेक होगी तो आपको छोटे कैपिटल से अगर आप ट्रेड लोगे, समझो 0.01 लॉट से भी आप अगर आप ट्रेड लेते हो तो ये इतना बड़ा मूव देगा आपको कि आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। तो हम चेक करते हैं अभी आपको क्या करना है, रैंडमली सीधा आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक ऐसा ढूंढते नहीं बैठना है कौन सा टेस्टेड है कौन सा अनटेस्टेड है, आपको सीधा बॉटम में आना है, ठीक है। आप बॉटम में आओगे, यहाँ पे देखो एक ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, एक ये एरिया हो गया और एक ये एरिया हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा देना है। मोस्टली आपको 2 एरिया से ज़्यादा एरिया नहीं ढूंढना है बॉटम में, 2 एरिया मिले तो वेल एंड गुड, उससे ज़्यादा अगर आपको एरियाज दिख रहे तो आपको सबसे बॉटम वाले जो 2 एरियाज होंगे तो वही लेना है आपको। मोस्टली एक ही एरिया होता है, जैसे कि यहाँ पे बॉटम में एक ही बनता है यहाँ, बट यहाँ पे हमें 2 दिख रहे हैं तो मैं आपको दोनों बनाकर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि प्राइस क्या कर रहा है। आपको बिल्कुल वेट करना है, आपको बीच में कहीं नहीं घुसना है, जब भी प्राइस वहाँ पर आएगा तभी आपको ट्रिगर करना है। तो हम देखेंगे ये कैसा प्ले आउट हो रहा है, ठीक है।
15 मिनट टाइम फ्रेम के अलावा आपको कोई टाइम फ्रेम पे नहीं जाना है। हमें टैप होने का वेट करना है। जैसे ही प्राइस टैप होगा हम हमारा टूल लगा देंगे बाय का और एंटर कर लेंगे वहां पे। ओके गाइस देखो क्या हुआ, प्राइस आया और वो लेवल को टैप किया। तो मैं थोड़ा जूम इन कर दूंगा यहाँ पे। क्या किया प्राइस ने, वहां पे टैप किया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ लेके, ये हमारी एंट्री हो गई, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, 15 मिनट को मैं थोड़ा जूम आउट करूंगा, देखूंगा कि क्या चल रहा है। तो देखो उसने हाई ये बनाया, तो आप आराम से ये हाई ले सकते हो। ये हाई तक भी अगर आप देखते हो तो 1:15 है। फिर भी हम ट्राई करेंगे 1:20 का जाने के लिए, क्योंकि ये सेटअप्स मैंने बताया कि जिनके पास छोटा कैपिटल है वो अपना कैपिटल ये स्ट्रैटेजी यूज़ करके ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें हम जाएंगे मोस्टली 1:15 से लेके 1:20 तक। ठीक है, अब 1:20 ये बन गया तो मैं नीचे वाला एरिया हटा दूंगा, क्योंकि अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। और आप अगर देखोगे तो हमारे पास और एक ट्रेंड लाइन बनी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और सेम चीज़ सारे क्राइटेरिया यहाँ पे मैच कर रहे हैं कि आपके मल्टीपल सेशन है इसके अंदर। आप देख सकते हो कि आपके पास न्यूयॉर्क सेशन है, आपके पास एशियन सेशन है, लंदन है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 सेशन है। तो वो भी देखेंगे हम सेटअप कैसे प्ले आउट होता है, और ये भी देखेंगे ये वाला सेटअप कैसे प्ले आउट होता है। ठीक है, हमने प्ले कर दिया। ओके ठीक है गाइस, अब देखो यहाँ पे एक सेटअप हमें तो मिल गया जो पहली ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी। तो जो सेकंड ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी है, तो वापस से मैं जूम इन करूंगा। आपको वापस से कुछ देखना नहीं, यहाँ वहाँ आपको सीधा बॉटम लेवल्स में आना है। और बॉटम लेवल्स पे आपको क्या दिख रहा है कि हमारे पास ये वाला लेवल है। ठीक है, ये वाला लेवल, अब मैंने ये लेवल बना दिया। अब अगर प्राइस यहाँ पे भी आता है तो यहाँ पे भी हमारा सेटअप बन जाएगा। ठीक है, सॉरी देखो अब मैं ये लेवल को कैसे ले रहा हूँ, यहाँ पे छोटा सा एफ है तो मैं उसको कवर कर दे रहा हूँ ताकि हमारा मिस ना हो जाए प्राइस एक्शन की वजह से। ठीक है, ये हो गया मेरा बॉटम लेवल। अब मैं यहाँ पे मेरा टूल बना दूंगा, जहाँ पे भी एंट्री मिले समझो मैं यहाँ रख देता हूँ। इसका टीपी हम सेम रख देंगे जो हमने पहले वाले सेटअप से जो लिया। ठीक है, तो उसका भी टीपी समझो यहाँ रख देता है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे प्ले आउट होता है। ओके, एंट्री मिल चुकी है, तो ये हमारी एंट्री हो गई यहाँ पे। अब वेट करते हैं प्राइस का ऊपर जाने का। ओके गाइस देखो, ये ऑलमोस्ट टीपी के पास है। ओके ऑलराइट गाइस, दोनों आप देख सकते हो, ये हमारा 1:20 हिट हो गया, हमारा 1:13 हिट हो गया। गाइस ये सेटअप्स बहुत इजी है। दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आपकी ट्रेंड लाइन एक अच्छी खासी बड़ी ट्रेंड लाइन होनी चाहिए, और वो ट्रेंड लाइन के अंदर आपके मल्टीपल सेशंस होने चाहिए। मिनिमम आपको चाहिए कि 3 सेशंस होने चाहिए, वो मैंने आपको बताया कि कैसे होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो बहुत सारे सेशंस थे, तो जितने ज़्यादा सेशंस होंगे उतनी ट्रेंड लाइन ओल्ड होगी, तो ब्रेक होगा तो मज़ा आएगा। लाइक एक ही डायरेक्शन में आपको प्राइस जाते हुए देखने मिलने वाला है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर किसी ने समझो, किसी के पास समझो $500 भी है, अगर आपने $50 भी लगाए होते तो यहाँ पे आपका आराम से अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है। यहाँ पे 1:20 मिल जा रहा है, यहाँ पे आपको 1:13 मिल जा रहा है। तो ऐसे आर मिलना बहुत मुश्किल है। और इससे क्या होगा कि जब भी आप ट्रेंड लाइन ब्रेक करोगे तो आप घाई नहीं करोगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ट्रेडर स्ट्रैटेजी तो सीख जाता है बट उनके पास पेशेंस नहीं होता। उनको ऐसा है कि अरे अभी मैं कैसे घुसूँ और कैसा बड़ा प्रॉफिट बनाऊँ। तो गाइस बड़े प्रॉफिट को भूल जाओ। ऑब्वियसली इससे बड़ा प्रॉफिट तो बनेगा, बट आपको फोकस करना है प्रोसेस पे। मेरी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, मुझे मेरा एक्सट्रीम लेवल मिला, बस मुझे अब वेट करना है। या तो आप लिमिट ऑर्डर लगा दो, या तो आप वेट कर लो वहाँ पे मैनुअली ट्रेड लेने का। बट गाइज यही है, अगर आप रूल फॉलो करोगे तो ही आप इस स्ट्रैटेजी से अपना छोटा कैपिटल ग्रो कर सकते हो। तो आपको मैं और 2-3 एग्जाम्पल्स देता हूँ ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। तो ये था हमारा ये फर्स्ट सेटअप, और ये सेकंड सेटअप, दोनों भी बहुत अच्छे से प्ले आउट हुआ है। अभी हम देखेंगे कि कोई अच्छी ट्रेंड लाइन बन रही है क्या। तो हम प्राइस को जाने देते हैं ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे देखो मार्केट पूरा कंसोलिडेशन में हो गया, ना कोई अच्छी ट्रेंड लाइन बन रही है, ना प्राइस एक प्रॉपर मोमेंटम को फॉलो कर रहा है, बस अप डाउन चालू है। अभी देखो आप सब बोलेंगे, मोस्टली कोई क्वेश्चन भी ये उठाएगा कि यहाँ पर भी करेक्शन था, बट ये करेक्शन हमें चैनल वाइज में नहीं मिला है, ये हमें कुछ रेक्टेंगल टाइप का करेक्शन मिला। तो हमें रेक्टेंगल ये सब चैनल हमें नहीं लेने, हमें नॉर्मल सा एक असेंडिंग या डिसेंडिंग चैनल ढूंढना है। ठीक है, ऐसा सेटअप पकड़ने के लिए। तो अभी ऑब्वियसली वीकेंड पे वीडियो बना रहा हूँ, तो जो मार्केट बंद हुआ वहाँ पे भी एक बहुत अच्छा सेटअप बना था, वो भी मैं आपको बताऊँगा बनाकर।
ठीक है, मार्केट हमें कुछ दे नहीं रहा, तो हमें कुछ नहीं करना है, अननेसेसरी ट्रेंड लाइन बिल्कुल नहीं बनाने हैं जब तक मार्केट कुछ नहीं बताता। ये चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर ये नहीं समझ पाते उन्हें आइडियल कैसे बैठना है। उनको ऐसा कि खुजली रहती है कि मुझे कुछ ना कुछ तो ट्रेड लेनी है। तो गाइस, अगर ये खुजली है तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप हमेशा फेल होते रहोगे। पेशेंस में ही पूरा गेम है। अभी एक अच्छी स्ट्रैटेजी बता दी तो पेशेंटली उसको यूज़ करो आराम से। अभी देखो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन गई है, तो मैं ये ट्रेंड लाइन बना दूँगा, कुछ ज़बरदस्ती नहीं बना रहा हूँ, ये प्रॉपरली बन गई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मल्टीपल सेशंस है, 1 2 3, और आप इसे भी काउंट कर सकते हो फर्स्ट से फोर्थ, तो मतलब 4 आपके सेशंस यहाँ पे इंक्लूड हो गए यहाँ पे। ठीक है, सेम चीज़ करनी है आपको, कुछ दिमाग नहीं लगाना। एक बिगनर से बिगनर बंदा ये चीज़ समझ सकता है। जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, अभी सेल की ब्रेक हुई है, तो हम एकदम टॉप मोस्ट लेवल पे देखेंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको ये वाला लेवल ले लेना है। अब मैं बस वेट करूंगा कि प्राइस यहाँ पे आए और मुझे मेरी ट्रेड दे दे। बस इसमें वेट का बहुत गेम है। ऑब्वियसली अगर आपको एक अच्छा लेवल चाहिए जहां से आपका पूरा प्राइस मोमेंटम ही चेंज हो जाए, तो आपको गाइस वेट करना होगा। यहाँ पे देख लेते क्या होता है। ओके, प्राइस कंसोलिडेट हो गया, इसका मतलब वो लेवल पे प्राइस आना चाह रहा है। देखते हैं, बहुत ही ज्यादा कंसोलिडेट हो गया। ओके, पूरा मार्केट देखते हैं कहाँ तक जा तक गया। ओके, मार्केट गाइस यहाँ पे बंद हो गया है। तो क्या दिख रहा है आपको, फ्लॉलेस एंट्री है ये एंट्री आप देखो। कोई बोलेगा कि ये मार्केट अचानक से उस दिन गिर क्यों गया फ्राइडे को, बट रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, यही है। यही स्ट्रैटेजी आप यूज़ करके आप अपना कैपिटल, चलो आपके पास छोटा कैपिटल, ज़्यादा भी कैपिटल हो तो वो आप यूज़ करके अपना कैपिटल भी ग्रो कर सकते हो और कंसिस्टेंटली पैसा बना सकते हो बेसिकली ये स्ट्रैटेजी से। आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे अभी तक हमारा कितना अचीव हो गया, 1:7। अब मैंने बोला कि 1:15 से लेके 1:20 तक आपको देखना है। तो अगर मंडे को प्राइस खुलता है तो वो आराम से ये लो लगाएगा इधर तक। ठीक है, ये हो गया हमारा टीपी। बट अभी आप देखोगे जहाँ पे मार्केट बंद हो गया है तो आराम से 1:8 हो चुका है गाइस। तो गाइस, ये वीडियो में इतना ही था। ये स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करने के लिए मैंने आपको क्राइटेरियाज बता दिए हैं। आपको बस एक बड़ी ट्रेंड लाइन ढूंढनी है जहाँ पे मल्टीपल सेशंस बन रहे हो, उस ट्रेंड लाइन का आराम से ब्रेक होने का वेट करना है और आपको एक्सट्रीम लेवल पकड़ने हैं। अगर आपको सेल ट्रेड लेनी है तो आपको ऊपर वाला लेवल ढूंढना है जो टॉप मोस्ट लेवल होगा। अगर आपको बाय की ट्रेड ढूंढनी है तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए, आपको बॉटम लेवल ढूंढने होंगे। तो गाइस, एक ही चीज़ बोलूँगा कि ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, आपको अपने पेशेंस पे काम करना है। जब आप अपने पेशेंस पे काम करोगे तो क्या होगा कि आप आराम से वेट कर लोगे। नहीं तो क्या होगा ना कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ये स्ट्रैटेजी सीखने के बाद भी वो ट्राई करेंगे कि मैं बीच में ये छोटे मूव्स कैसे कैच करूँ। तो गाइस, लॉन्ग टर्म विजन रखो। ये आपको छोटे छोटे मूव्स को चेज नहीं करते बैठना है, प्राइस को अपने पास आने देना है। तो यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी यही सिखाती है कि प्राइस को आप अपने पास आने दो, अपना सेटअप लो और प्रॉफिट बनाओ। तो गाइस, होपफुली अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और बैक टेस्ट करना मत भूलना। और बैक टेस्ट करने के बाद में मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।